ओम 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 ओम। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे मेरे अंतर्यामी देव, आपके बिना हम इस अंधकार में हैं। आप ही हमें अपने असली स्वरूप चैतन्य से मिलाएं। हे गुरुदेव, हे परमपिता, सदैव मुझ पर कृपा बरसाएं। आपकी कृपा के बिना ये शब्द चल नहीं सकता। परिपूरक रूप से मुझे इस सनातन धर्म की सेवा के लिए योग्यता प्रदान करें। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे अंतर्यामी देव, आपने बताया हुआ मार्ग पे मैं आज सदैव अनवरत आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे गुरुदेव, मेरे सामने बहुत बड़े चुनौती हैं, फिर भी आपकी कृपा मुझे आगे बढ़ा ही रहा है। आप ही मेरे दाता हैं। आप मेरे इस दिन को जो कृपालु, जो दया बरस रहे हैं प्रत्येक दिन भर दिन, हे गुरुदेव, मैं आपको नमन करता हूँ। आप ही हमें अपनी असली स्वरूप चैतन्य से मिलाते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना पार भी नहीं। आज का प्रश्न बहुत लोगों का है, जो जिसका कहना चाहूँगा, क्या हमने कभी खुद को जाना है? जो आप स्पिरिचुअलिटी प्रवचन कर रहे हो, आप सत्संग दे रहे हो, लेकिन गुरु सदैव हमें उसका प्रेरित करते हैं। तो सबका जवाब ये है कि चैतन्य क्या है। मेरे भाइयों और बहनों, आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं। आप वो हैं जो शरीर और मन को देख रहे हैं। वही चैतन्य हैं जिसे हम साक्षी कहते हैं। भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 20 में भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, ना जायते मियते वा कदाचित, नायम भूत्यम भविता वा न भूयः। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर चैतन्य हो। तो समस्या क्या है? समस्या कहाँ है? हम क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम मैं में फंसे हैं, मेरा तेरा में उलझे हैं। भगवद गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 27 में, प्रकृते क्रिया मणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकारी मनुष्य सोचता है मैं ही सब कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ा धोखा है। क्या है? धोखा है। चैतन्य को जानने का फल, अगर आपने खुद को जान लिया, कोई दुख आपको छू नहीं सकता, कोई डर नहीं रहेगा, जीवन में शांति ही शांति। भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 27 में भगवान श्री कृष्ण ने कहे, आय्यम मान्यम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाय भविष्यन्ति यद्दूतम। जैसे समुद्र में नदियाँ
गिरती है फिर भी वह शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य स्थिर रहता है। तो आप पूछ रहे हो इसकी मार्ग क्या है? अब ध्यान से सुनो, असली सार वस्तु आज बताने जा रहा हूँ। इसका मूल है साक्षी भाव अपनाओ। हर काम करते समय देखो मैं कौन हूँ। ध्यान, मौन साधना, शांत बैठो, श्वास को देखो, अपने भीतर जाओ। इसी में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात कहा है, अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मात्मनं जितः। जिसने मन को जीत लिया वही अपना मित्र है। नाम स्मिरन, राम नाम, शिव नाम, गुरु मंत्र, यही मन को शुद्ध करता है। क्या करता है? मंत्र मन को शुद्ध करता है। अपनी अहंकार को विनाश करके समर्पण की भाव को लाओ। इसीलिए भगवद गीता अध्याय नंबर 18 में श्लोक 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में जाओ, यही मोक्ष का द्वार है। एक शिष्य गुरु के पास गया और बोला मुझे भगवान चाहिए। गुरु ने उसे पानी में डुबो दिया। जब बाहर निकाला और पूछा क्या चाहिए, शिष्य ने बोला श्वास, यानी पानी में आपको डुबा दे, दबा के रखें तो बाहर निकाले तो आप क्या करोगे? पहले श्वास। तो जब भगवान की चाह ऐसी हो जाएगी तब मिलेंगी। तो यही है सच्ची साधना। जीवन में उतारो। रोज 10-15 मिनट ध्यान, हर काम में साक्षी भाव, मैं चैतन्य हूँ, बार बार याद करो। भाइयों और बहनों, दुनिया को जीतने में कुछ नहीं मिलेगा। खुद को जीत लिया तो सब मिल गया। जिसने अपने आप को जान लिया वही परमात्मा को पा गया, वही चैतन्य को पा गया। फिर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा। हे गुरुदेव, हे परम पिता परमेश्वर, हे ब्रह्म स्वरूप, हे ब्रह्मज्ञानी अंतर्देव, आप हमें असली स्वरूप का अनुभव कराइए। हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति जगा दीजिए। ज्योत से ज्योत जगाए मेरे गुरुदेव, ज्योत से ज्योत जगाए। आपकी निराली आदाएं हमारा हृदय में भरा है। आपकी वही मुस्कुराहट हमारे हृदय में भरा है। आपके वही डांट फटकार हमारे हृदय में भरा है। तभी हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं। आपके सिवाय हम कुछ नहीं। जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे, आपका होके रहेंगे। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरुदेव, आपको बारंबार नमन है।